नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां गणित को बनाते हैं आसान और मजेदार। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का मैट्रिक्स यानी कि अवयव, जो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और हम बुक से ही पढ़ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही सफिशियंट होगा। ठीक, तो प्रश्नावली 3.2 पढ़ रहे हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए का अवयव है ये दिया है, बी का जो ये अवयव दिया है, सी का यहाँ ये दिया है। ठीक, तो अब पूछ रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी और 3a माइनस सी, ए बी और बी ए। ठीक, इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर दैट ए का जो मैट्रिक्स दिया है ये, बी का यहाँ पर दिया है तो सी का यहाँ पर दिया है। देन हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी और 3a माइनस सी, ए बी बी है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे। देखिए, जब किसी भी मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है, देख लीजिए एग्जाम्पल में, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पर ए का दे दिया है 1 2 3 4। ठीक, और इसको क्या बोलेंगे? स्तंभ। इसको क्या बोलेंगे? स्तंभ। और इसको कॉलम, कॉलम अवयव और इसको स्तंभ अवयव, यानी कि इसको कॉलम बोलेंगे, इसको रो। ठीक ठीक, समझ लिए। और बी का डी दे दिया यहाँ पर इसको 4 3 2 1। ठीक, इसमें जो 4 और 3 क्या है? स्तंभ है, यानी कि कॉलम्स है। ठीक, और इस तरह जो होता है, जो इस तरह लिखा जाता है और जो इस तरह, ये बात समझ लीजिए कि जो नीचे तरफ रहता है, जो इस तरह, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? स्तंभ, यानी कि कॉलम्स अवयव, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, और इस तरह जो रहता है उसको रो मैट्रिक्स, यानी कि पंक्ति अवयव। ठीक, इसको यदि हम जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, देखिए ए प्लस बी। ठीक, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। ए का जो दिया है मैट्रिक्स 1 2 3 और 4। ठीक, और ऐड है ना, ए का तो यहाँ पे लिख दें, ऐड है तो ऐड करेंगे। और यहाँ पर बी दिया है, बी का जो मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे 3 3 2 1। ठीक, अब हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो देखिए जो इसका पहला एलिमेंट है, ठीक, इसका पहला एलिमेंट, इसको दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक, जैसे देखिए 1 है, इसका क्या है? 4 है। ठीक, और 3 है, 3 का एलिमेंट ये है 3 प्लस 2, यहाँ पर 2 दिया है और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है। ठीक, अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। देखिए 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। और 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। ठीक ठीक, ये a प्लस बी का मान देख रहे हैं। ठीक, और हम इसको यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए a मल्टीप्लाई v। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो इसका हम जो मान है उसको लिख लेंगे। ये 1 2 3। देखिए यहाँ पर आएगा नहीं, सबसे पहले इसको यहाँ पर उतार लीजिए, उसके बाद करते हैं। ठीक, यदि ए मल्टीप्लाई बी। ठीक, ए का जो सबसे पहले मान लिख लेते हैं 1 2 3 4। ठीक, और बी का मल्टीप्लाई 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। ठीक, अब इसमें ये ऐसा नहीं होगा कि जैसे देखिए उसमें तो कर रहे थे कि इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, ठीक, दोनों को ऐड कर लेते हैं, कर ले रहे थे, लेकिन अब इसको
ऐसा नहीं करेंगे। देखिए ये है जो क्या है, इसको बोलेंगे रॉ मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति अवयव, और इसका ये क्या है, कॉलम हो गया। ठीक, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या है, स्तंभ, सॉरी ये क्या है, पंक्ति अवयव, और ये क्या है, स्तंभ अवयव। ठीक, ये है और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक ना, देखिए 1 है, 1 से पहले इसमें करेंगे 1 4 जाए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 है। ठीक, और 3 से करेंगे इसमें, बीच में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक, 3 3 जा, सबसे पहले लिख ले रहे हैं। ठीक है, और फिर ये ऐसे है और इसमें किए हैं, फिर 1 और 3 से किसमें करेंगे, ये वाला करेंगे। ठीक, 1 से 2 में करेंगे, 3 से प्लस बीच में करेंगे, 3 से 1 में करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक, वैसे अब इसको कर लेते हैं। अब ये खत्म हो गया, अब इसको करेंगे। ठीक, ये वाला जो रॉ मैट्रिक्स है उसको कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 2 से 4 में करेंगे, 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3, यहाँ इसमें करेंगे। ठीक, 2 इंटू 2, 4 इंटू प्लस 4 इंटू 1। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 है, 1 से जब 4 में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 4 प्लस, इसको सही से लिख रहे हैं 4, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 2 है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा। ठीक, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 4 9 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 8 और 4 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8। ये हमारा ए क्रॉस बी का है, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी में। ठीक है, तो यहाँ तक उतार लीजिए, समझ लिए होंगे। अगर ये समझ लिए तो ये बहुत ही आसान है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए प्लस वाला तो समझा दिए, ये मल्टीप्लाई वाला भी समझा दिए, जो ये क्या है, माइनस है यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो जिस तरह ये पहला सिखाएं ऐड करना, उसी तरह जहां पर ऐड रहेगा वहां पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा, बस इतना ही फर्क है। ठीक, तो क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ए प्लस बी। ठीक, पहला नंबर ए प्लस बी, ए प्लस हम बी देखेंगे। देखिए ए का मान यहाँ पर दिया है, यहाँ पर बी का दिया है। ठीक, ए का पहले लिख देते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है। ठीक, और ऐड है तो ऐड करेंगे, बी का दिया है 1 है, 3 है, -2 है और 5 है, और इसको ऐड करेंगे। ठीक, 1 प्लस सॉरी ए प्लस बी का ऐड करेंगे, तो यहाँ पर दे दिया है इसका मैट्रिक्स यानी कि अभी दे दिया है, तो हम ऐड करेंगे। ठीक, ऐड अभी हम सिखाए, इसका कॉलम सॉरी इसका जो रो है इसके रो से होगा। ठीक, सिंपल है, इसका रो है इससे होगा। ठीक, देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 से हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 4 और 3 से हो जाएगा, 3 है प्लस -2 से हो जाएगा, और 2 है 2 5 से हो जाएगा। ठीक, देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, और देखिए यहाँ पर प्लस है और माइनस, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 में से 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 और प्लस 5
कितना हो जाएगा 7। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, ए प्लस बी का हम मान निकाल लिए। अब हम देख रहे हैं ए माइनस बी का। ठीक, वैसे ही करना है जिस तरह वाला ही है, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक, वही सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो दिया है उसको मान लिखेंगे। ठीक, ए का दिया है 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, और माइनस से तो माइनस कर देंगे। बी में दिया 1 है, 3 है, -2 है और 5 है। ठीक, हम ए माइनस बी का जो मैट्रिक्स है वो निकालेंगे। ठीक, ए माइनस बी का, ए माइनस बी का निकालेंगे तो सबसे पहले वही करेंगे जिस तरह यहाँ पर ऐड किए हैं तो इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट दिया है तो सब्ट्रैक्ट, और ऐड दिया है तो ऐड करेंगे। ठीक, 2 - 1 इसका और पहला, ठीक, इसका एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट ऐड करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसका दूसरा और इसका दूसरा 4 - 2, इसका जो ये पहला है, ठीक, इसका जो पहले माइनस, इसके बाद माइनस दिया है। ठीक, माइनस करेंगे और -2 दिया है। ठीक, तो यहाँ पर 2 और -5 ये हमारा मान लेंगे। ठीक, देखिए इसको आगे करेंगे 2 - 1, 2 - 1 कितना आ जाएगा 1, 4 - 1 कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, और 3 माइनस दिया है और यहाँ भी -2 है, माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस हुआ, 3 और प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 - 5, 2 में से तो 5 जाएगा नहीं, 5 में से इसको जानते हैं इसके आगे कुछ नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, तो ये इसके आगे प्लस है। तो देखिए प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई होता था क्या होता है माइनस होता है, या प्लस और माइनस में, ठीक ना, देखो उतना तो समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है +2 और -1, देखिए 2 में से तो घटेगा नहीं तो इसमें से इसको घटाते हैं, ठीक ना, माइनस में से इसको घटाते हैं। कैसे समझेंगे इसको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक ना, कैसे होता है। ठीक है, देखिए 2 और 5 है तो -3 आ जाएगा। ठीक है ना, साइंस वाले। देखिए अभी तक हम 2 कर लिए हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हम भी एक अच्छा सा यूट्यूब फैमिली बन सके और बड़े लेवल तक पहुंच सके। ठीक, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर दिया है, और तीसरे नंबर पर हम चलते हैं, तो वैसे तीसरे नंबर पर चलते हैं 3a - c। तीसरा नंबर दिया है 3a - c। ठीक, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई a में हुआ है और -c दिया है। ठीक है, सबसे पहले ऐसे जिस तरह क्वेश्चन दिया है बस वैसे ही करते हैं। 3 है, a है, a का सबसे पहले हम लिख लेंगे एलिमेंट इसके, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है और माइनस दिया है तो माइनस कर देंगे, और c का यहाँ पर एलिमेंट लिख लेंगे, -2 है, 3 है, 5 हो गया और 4 हो गया। ठीक, ये हमारा एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, सभी एलिमेंट में कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट में, इस जो ए का जो मैट्रिक्स दिया है इसमें सभी में कर देंगे, यानी कि जो अवयव है 2, 4, 3 और 2 में, इसमें सभी में 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ठीक, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -2 3 5 और 4 दिया है। ठीक, यहाँ पर कर देंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 6 में से अब तो सिंपल वाला सब्ट्रैक्ट हो गया है, और देखिए 6 में से -2, 6 -2, ठीक, 12 -5, 9 -3, यहाँ पर 6 दिया है, 6 - 4, सबसे पहले जल्दी जल्दी इसको कर देंगे, 6
और 6 दे दिए हैं, फिर वो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आराम से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, और माइनस 3 जाएगा तो 6, 4 में से 6 में से 4 जाएगा तो 2। ये हमारा आंसर होगा। इसका है 3a माइनस सी, 3a माइनस सी का आंसर आएगा। ठीक ना, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। दोस्तों अभी तक हम 3 सवाल कर चुके हैं। पहला नंबर a प्लस बी, ए माइनस बी और 3a माइनस निकाल चुके हैं। अब हम आ रहा है यहाँ पर a, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, ए बी मतलब क्या है, ए का मल्टीप्लाई बी में हुआ है। ठीक है, या बी का मल्टीप्लाई ए में हुआ है, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई है। बीच में कुछ नहीं चिन्ह है तो क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह। यहाँ पर 20 इंटू ए करना है। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर हमें दिया है ए बी। सबसे पहले हम क्या बोले, इसका एलिमेंट लिखेंगे, जो दिया है वो पहले उतार लेंगे। ए का या ए लिखें, ए का जो मैट्रिक्स दिया है उसको लिखेंगे, और बी का जो मैट्रिक्स दिया है वो लिखेंगे। ठीक है ना, जो अभी दिया है 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। ठीक, और बी का 1 हो गया, -2 हो गया, और 3 हो गया, 5 हो गया। देखिए, इसलिए मैंने पहला तो यहाँ जो पहला मैंने एग्जाम्पल में बताया था 2 और 4 मल्टीप्लाई करना है, ऐसा मत कर दीजिएगा। इसमें 2 से 1 में कर दीजिएगा और 4 से 3 में कर दीजिएगा। ठीक, इस तरह ऐड किए हैं, वैसा नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा रूप बदल जाता है। जो इसका ये क्या हो जाता है, रो मैट्रिक्स होता है, ये कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, जो रो मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स से क्या करता है, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, देखिए 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 1, और बीच में क्या करेंगे, प्लस। 4 से इसमें करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई माइनस। ठीक, इसमें हो गया पहला कॉलम में हो गया, दूसरा कॉलम में करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा 2 से 3 में करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, 4 इंटू 5। 3 से अब पहला वाला हो गया रो, दूसरा वाला रो से करेंगे। ठीक, तीसरा वाला रो वाले से करेंगे, पहले वाले में करेंगे, उसके बाद दूसरे वाले में करेंगे, और 3 से 1 में करेंगे, 3 1 जा प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस। ठीक, और 3 से 3 में करेंगे, प्लस करेंगे, और 2 से 5 में करेंगे। ये हमारा बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इन लोगों को सॉल्व करने आ गया, यस करेंगे, कमेंट में लिखेंगे यस। तो देखिए लिखते हैं, कोई जरूर। ठीक, देखते हैं, 2 1 जा 2 प्लस 4, 4 2 जा 8, लेकिन यहाँ माइनस दिया है तो 4 8 जा 4 2 जा 8, माइनस 8 आ रहा है, -8 और +8, -8 और प्लस क्या आ जाएगा, -8, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है 8। ठीक, यहाँ पर 2 3 जा 6 प्लस 4 4 5 जा 20, 3 1 जा 3 प्लस, देखिए यहाँ पर भी 2 2 2 जा 4 और -4 आ जाएगा, तो -4 और प्लस -4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 5 जा 10 हो जाएगा। इसको सिंपल ऐड कर देंगे, जो सब्ट्रैक्ट रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो ऐड रहेगा उसको ऐड कर देंगे। ठीक, 2 में से 8 जाएगा तो कितना जाएगा, -6, 3 में से 4 जाएगा तो -1। ठीक, और 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा।
यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक, निकाल लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर ही शेयर कीजिए। रेस पे रेस करते हैं। ठीक दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 4 सवाल कर लिए। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा। हम लास्ट करने वाले हैं। ठीक, कह रहे हैं बी और ए। बी ये दिया है और ए से ठीक है मल्टीप्लाई करना है। ठीक, चलिए इसको भी करते हैं। बी है, बी क्या दिया है, बी ए, बी का मान दिया है, जो इसका मैट्रिक्स है 1 माइनस 2 है, 3 है, 5 हो गया। ठीक, और ए का जो मैट्रिक्स दिया है 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, 2 हो गया। जो इसका मैट्रिक्स दिया है ए का और बी का लिख दिए हैं। अब इसको फिर वही मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह पहला किए हैं, ये 4 नंबर ए और बी में मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह बी और ए में मल्टीप्लाई करेंगे। पहला इसका रो, इसका पहला कॉलम में करेंगे। ठीक, इसका पहला कॉलम में करेंगे, इसका पहला रो रहेगा। ठीक, 1 है तो 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1। अब इसको थोड़ा तेज करेंगे। ठीक है, देखिए डायरेक्ट लिख लें, 1 से 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 2 जा 2 हो जाता है, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक, अभी इस पहला रो दूसरा कॉलम। ठीक, इसमें करेंगे, पहला से 1 4 जा 4 होता है, 3 2 जा 6 होता है। ठीक, अब इसका काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। अब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, यानी कि -2 से 2 में मल्टीप्लाई करता है, 2 2 जा 4 होता है, -4 हो गया, बीच में प्लस रहता है, 5 3 जा 15 हो गया। ठीक, और माइनस इसमें खत्म, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, -2 और +4 में मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 4 जा 8, -8, 5 2 जा 8। साइन कर लेते हैं, 2 और 9 कितना जाएगा, 2 और 9 11, 15 में से -4 जाएगा तो कितना जाएगा, 11, 6 और 4 कितना जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, और -8 प्लस 10, -8 और प्लस 10 2 हो जाएगा। ठीक, इस तरह सारे क्वेश्चंस को हल कर लिया हम लोग ने। तो आज का क्लास कैसा रहा, उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आपको ये सेशन। तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा, और ऐसे ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर ही शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।